आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2017 में पूछी गई थी, जो कि इन्फिमम और सुप्रीमम के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या पूछ रही है और क्या कैसे हमें सॉल्व करना है इसको। इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। ओके, तो क्या है सवाल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड Q द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड एप्सिलॉन इज फ्रॉम 0 to 1/2, है ना। जीरो और हाफ के बीच में हमारे पास एप्सिलॉन है, साथ में जीरो और हाफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेट ए एप्सिलॉन बी द ओपन इंटरवल। जो ए एप्सिलॉन डिफाइंड है तुम्हारे पास, दैट इज जस्ट इक्वल टू वन, सॉरी, जीरो, 0, 1 माइनस एप्सिलॉन, ये इस तरीके से डिफाइंड है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू बैठता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। वी हैव टू आस्क दिस वन, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम्स ऑफ ए एप्सिलॉन, मतलब हम ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन को हम जीरो से हाफ वेरी कराएंगे और बी गेट सेट्स, सेट्स मतलब ओपन इंटरवल्स, जैसे 0, 1 माइनस एप्सिलॉन, इस तरीके से। तो उन सारे जो सुप्रीमम्स होंगे उन सुप्रीमम्स का एक कलेक्शन होगा, उसका सुप्रीमम क्या होगा। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड दैट वन। ओके, तो क्लियरली यू कैन से कि व्हाट इज दे आस्किंग, दे आस्किंग दे आस्किंग अ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज बताइए, अगर हम इसका एक छोटा सा हमारे पास इंटरवल लिखा है, इसका अगर हम सुप्रीमम लिखने चाहें, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा, वो यही आएगा जो राइट साइड में हमारे पास जो इंड पॉइंट है। दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन वट एवर, इफ एप्सिलॉन इज नॉट एग्जैक्टली हाफ, है ना, तो ये 1 माइनस एप्सिलॉन ही आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन क्योंकि हम जीरो से हाफ के बीच में ले रहे हैं, तो जीरो तो नहीं होना, जीरो तो हमारे पास नहीं होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। दिस वॉट एवर जो एप्सिलॉन टेकिंग द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट विल बी 1 माइनस एप्सिलॉन। क्लियर। तो अगर हम, इन्होंने क्या पूछा कि सुप्रीमम ऑफ दिस सेट 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, वेन एवर दिस एप्सिलॉन इज टेकिंग फ्रॉम हाफ एंड जीरो, दिस इज बिटवीन। तो क्लियरली व्हेन दिस एप्सिलॉन इज टेंडिंग टू जीरो, this 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 1 माइनस एप्सिलॉन will be tending to 1. Okay, so clearly we have, it means that what you have, the supremum of this set, the supremum of this set 1 minus epsilon, such that epsilon is less than 1/2 and greater than 0, this will be equal to 1, exactly 1. ओके, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, लेस देन 1। यहाँ पर जो सुप्रीमम आ रहा है, इट मीन्स दैट अगर इसको दूसरे, देखिए यही चीज लिखने का दूसरा जो इन्होंने तरीका अपनाया है वो ये लिखा है, सुप्रीमम ऑफ दिस ए एप्सिलॉन and this is less than 1 and supremum of this epsilon tending to 1 by, so this is 0. Okay, so here this is exactly equal to 1, not less than, this is exactly equal to 1, so it means that this option is false, ये ऑप्शन गलत है ना, ये सही नहीं है। अरे दूसरे ऑप्शन में, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन सिमिलर है ना, कुछ एक ही तरीके देखिए, दोनों चीजें हमारे पास पता चले। अभी एक चीज हमको पता चल गई कि सुप्रीमम जब हम लिखेंगे किस इंटरवल का, ए एप्सिलॉन का, तो यू विल गेट दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक, बिकॉज एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगी एप्सिलॉन, तो क्लियरली। हाँ, तो अब एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, और इन्फीमम क्या आएगा, अगर हम किसी सेट का इन्फीमम लिखना चाहें ए माइनस एप्सिलॉन का, तो इन्फीमम ऑफ दिस ए एप्सिलॉन। तो एक चीज क्लियर है कि जो भी सेट होगा उसके अंदर जीरो मौजूद होगा, और सारे नंबर तो क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, जीरो से बड़ी हैं, तो दिस इन्फीमम विल बी इन ऑल द सेट, इन ऑल द इंटरवल, जो गिवन इंटरवल इनके लिए इन्फीमम क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो व्हाट एवर यू टेक एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, बड़ा छोटा कुछ भी हो, इन्फीमम तो हमेशा जीरो ही आना है। तो यहाँ पर हम, अगर इन्फीमम यहाँ पर जो गिवन है, इफ जस्ट राइट द इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1, so it will be also 0, and infimum of this epsilon 8 epsilon 2 is again equal to 0. So it means that यहाँ पर equality आएगा, whatever if you are just saying this 0 is less than epsilon 1 is less than epsilon 2, है ना, it is less than 1/2. Okay, so this implies the infimum, ये imply ही नहीं करता, whatever you are taking epsilon, it doesn't matter. ठीक है, infimum of the this set, this infimum of a epsilon 1 is just equal to infimum of a epsilon, छोटा बड़ा कुछ भी ले,
वो हमेशा 0 ही रहेगा इसका एप्सिलॉन। तो इट मीन्स दैट सेकेंड ऑप्शन इज अगेन फॉल्स। समझ पा रहे हैं चीजों को कि कैसे चीजें हो रही हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास भी फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि इन्फिमम ऑलवेज 0 आएगा ए एप्सिलॉन का जो भी हमारे पास, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में जो 0 है वो फिक्स है, इट नॉट चेंजिंग विद द एप्सिलॉन चेंजिंग व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट द सुप्रीमम। तो क्लियर, यू एक चीज तो पता है कि सुप्रीमम ऑफ दिस इज दिस। तो अगर हम यहाँ पर दो सेट्स ले लिए, दो एलिमेंट, दो एप्सिलॉन ले लिए, और हम पहले का सुप्रीमम लिखेंगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, and supremum of a epsilon 2 is just equal to 1 minus epsilon 2। क्लियर? अब इनके इन दोनों रिजल्ट, इन दोनों वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं। व्हेन, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि 0 इज epsilon 1 इज लेस देन epsilon 2। तो एक चीज epsilon 1 इज लेस देन epsilon 2। अब एक चीज बताइए, इफ आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग हियर बाई माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ epsilon 1, माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ एप्सिलॉन 2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं बोथ द इनइक्वालिटी, तो माइनस एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। क्लियर? ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन डेटा था, इससे हमने ये लिखा, इसमें हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन माइनस टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 हो गया। ओके, और इसमें हमने 1 दोनों तरफ ऐड किया। ये क्या लिखा हो, दिस इज सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 और दिस इज द सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से क्या मिला, supremum of a epsilon 1 is greater than supremum of a epsilon 2। क्लियर? और यही चीज यहाँ पर गिवन है कि if epsilon 1 is lesser than epsilon 2 then the interval 1 minus epsilon 1 will be this value, you can just say this value will be get greater than to 1 minus epsilon 2, है ना, उस वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा। तो whenever this exists the supremum of epsilon 1 will be more than the supremum of epsilon 2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्लियरली, तो इट मीन दिस ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस इज सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इज जस्ट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन। अच्छा, एक चीज को समझना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी इंटरवल की बात हो रही है और वहां पर रेशनल और इरेशनल की बात हो रही है ना, इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज ए ओपन इंटरवल a comma b and taking the intersection with q, तो व्हाट मीनिंग ऑफ इट, द रेशनल नंबर बिटवीन द इंटरवल a comma b। तो इसका जब भी हम कभी सुप्रीमम लिखने जाएंगे तो हमारे पास जो इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट होता है, या कह सकते हो जो राइट इन पॉइंट होता है, दैट इज योर सुप्रीमम ऑफ द थीसिस। तो यहाँ पर भी वही वाला ऑप्शन चलेगा, दिस इज ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू, इधर सुप्रीमम विल बी 1 माइनस एप्सिलॉन, है ना। इसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, उस केस में भी यही होता है, इफ आई एम जस्ट राइटिंग दिस इरेशनल नंबर्स, तो यू गेट अगेन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो हियर यू कैन से, दिस इंप्लाइज, यू कैन से द supremum of a epsilon intersection q is just equal to supremum of a epsilon intersection, this is r minus q, means you can say this is the irrational numbers, है ना। तो जब ओपन इंटरवल में हम इरेशनल की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो सुप्रीमम और इन्फिमम होगा उसका राइट इन पॉइंट ही होगा। तो ये हमारे पास, तो ये जो ऑप्शन 4 थे वो भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। सो दिस इज वी हैव बीन प्रूव्ड। तो इसका मतलब है कि इस जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने पूरा एनालिसिस किया। तो पहले से हमें ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और क्या पूछ रहा है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है। और इसमें जो हमारे पास फर्स्ट 2 ऑप्शन है दैट इज फॉल्स, एंड जो सेकंड 2 है वो हमारे पास, लास्ट 2 है वो तुम्हारे पास क्या है, ट्रू। तो 3 and 4 इज ट्रू, है ना। तो वही बात है, इंटरसेक्शन किसी इंटरवल का ले रहे हैं, किसी क्यू के साथ और इरेशनल नंबर्स के साथ। यहाँ पर सुप्रीमम की बात हुई है और यहाँ पर इन्फिमम जो है वो हमेशा 0 होगा, तो इसलिए ये इनइक्वलिटी नहीं आएगी। अगर यहाँ पर इक्वलिटी लिखा होता देन इट विल बी हैपन। और यहाँ पर सुप्रीमम्स का सुप्रीमम लिया गया, दैट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1, तो इट विल बी नॉट लेस देन 1। तो यहाँ पर 1 and 2 ऑप्शन इज रॉन्ग एंड 3 and 4 इज करेक्ट। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होगी। तो अगर आपको चीजें समझ आती हैं और अच्छा लगता है, आप कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, है ना, ये सारी चीजें आप करिए। और स्टूडेंट तक आप शेयर करिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं वो बेनिफिशियल होंगे और लोगों के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।